हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसमें आपके डाउट्स को क्लियर किए जाते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंबिकानंद झा जी ने पूछा हुआ है कि सर मेरा लेवल 6 में एसएम फाइनल हो गया है, मुझे डिपार्टमेंट से एनओसी भी मिल गया है, बट वो लोग टेक्निकल रिजाइनेशन देने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसे नॉर्मल रिजाइनेशन से कुछ लॉस हो सकता है और टेक्निकल में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, प्लीज़ क्लेरिफाई कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है अंबिकानंद जी कि जैसे आपको टेक्निकल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपको टेक्निकल रिजाइनेशन नहीं मिल रहा है, एनओसी मिल गई है, कोई बात नहीं। टेक्निकल रिजाइनेशन में क्या होता है कि जो आपके लीव पड़े होते हैं, यदि आप रेल से ही हैं या और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो जो लीव रहते हैं आपके अकाउंट में एलएपी जिसे लीव ऑन एवरेज पे बोलते हैं, और एलएपी आपको काउंट हो जाती है पूरी पूरी। यदि कोई पासेस शेष पड़े हुए हैं, बैलेंस पड़े हुए हैं, वो ऐड हो जाता है इसमें। और सर्विस लेंथ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर्विस लेंथ आपकी बढ़ जाती है, जो आपकी ग्रेच्युटी और तमाम चीज़ों में काम देती है। कि आपने 5 साल मान लीजिए उधर सर्विस दिया है तो वो सर्विस लेंथ जुड़ जाती है, और नॉर्मल एनओसी में वो नहीं जुड़ती है। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं। एनओसी मिल गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अब आपका लीव नहीं जुड़ेगा तो वैसे भी सर्विस लेंथ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में पता चले कि 35 और ये 58-57 होने लगे कि 35 साल यदि सर्विस लेंथ हो गई आपकी तो आप रिटायर होइए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, टेक्निकल नहीं मिल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभिजीत सिंह के द्वारा, क्या एसएम के ऊपरी कमाई होता है क्या, अगर होता है तो कैसे। तो देखिए एसएम की ऊपरी कमाई कुछ नहीं होती है। जब आप एसएस बन जाते हैं, कहीं साइडिंग है तो थोड़ा बहुत मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आप ये समझिए कि एसएम में ऊपरी कमाई नील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव आनंद जी की तरफ से है। ये लिख रहे हैं कि सर एनओसी पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लिखा हुआ है, केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है लिखा हुआ है, क्या कोई दिक्कत भी आएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्होंने दे दिया है ना कि आपको नेक्स्ट जॉब में जाने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आज सेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है फिर। संतोष कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर पीडब्ल्यूडी भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट सीनियर टाइपिस्ट पोस्ट से नॉन टाइपिस्ट पोस्ट ले सकते हैं क्या टीटी। बिल्कुल ले सकते हैं, पीडब्ल्यूडी चलता है, ये हमारे एसएम कैटेगरी में लेवल 6 में भी चलता है और वहाँ भी चलेगा, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एन के गुप्ता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग कितने दिन का होता है और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ता है। देखिए ट्रेनिंग जो होता है 90 वर्किंग डेज होता है, जिसमें छुट्टी को नहीं काउंट की जाती है। अब छुट्टी को काउंट करेंगे या कोई वैसा त्यौहार भी पड़ गया तो कुल मिला करके मान के चलिए कि 3.5 महीने तक आपको ट्रेनिंग स्कूल में रहना पड़ेगा। तो 3.5 महीने तक ट्रेनिंग स्कूल में आप रहेंगे और फिर इसके बाद आप लगभग एक से 1.5 महीने तक लाइन ट्रेनिंग में रहते हैं, क्योंकि उस दौरान जो ट्रेनिंग स्कूल होता है वो आपका रिजल्ट प्रिपेयर करता है। रिजल्ट प्रिपेयर करके जब डिवीज़न को भेज देगा, डिवीज़न फिर आपकी जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाती है या पोस्टिंग कर देती है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाती है कि स्टेशन में ये फलना स्टेशन आपको अलॉट किया गया, आपको अलॉट किया गया। ठीक है, तो लाइन ट्रेनिंग आप 1.5 से 2 महीने, वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समझिए, और 3.5 महीने का आपका ट्रेनिंग हो जाएगा टोटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिश्रा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल के बाद जो पैनल आएगा उसमें नाम के आगे डिवीज़न लिख करके आएगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। अब मेडिकल के बाद जो पैनल आएगा, यदि और कोई लिस्ट जारी कर दें कि मेडिकली ये लोग क्वालिफाई हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अब फाइल आप लोगों को उसी में मिलेगी। अब यहाँ से फाइल अब आपकी उठ के सीपीओ ऑफिस जाएगी, यदि यहाँ कंप्लीट हो गया वेरिफिकेशन तो, और वहाँ से फिर डिवीज़न अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डिवीज़न अब लिख के ही आना चाहिए पैनल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जगमोहन जी का है। लिख रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कितने टाइम लगता है, और दूसरे सवाल की म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिमिट है क्या कि लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जगमोहन जी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में 6 माह तक आप इंडिपेंडेंट ले लेते हैं। जैसे ट्रेनिंग पर गए, लाइन ट्रेनिंग किए, फिर इसके बाद पोस्टिंग हो गई, वहाँ जा करके आप स्वतंत्र रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। फिर इसके बाद 6 माह में आप दोनों तरफ से रिक्वेस्ट लगाते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका हो जाता है 6 माह 8 माह में, जो भी है। और फिर इसके बाद जो आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लाइफ टाइम में एक ही बार कर सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कई बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुज गुप्ता जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर किसी एम्प्लॉई का छोटा भाई जो मिडिल स्कूल में हो और उस पर डिपेंडेंट हो तो क्या उससे पढ़ाई का खर्चा रेलवे देगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों के लिए दिया जाता है।
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वो अपने बच्चों के लिए होता है, उसमें भी केवल 2 बच्चों के लिए, प्रथम 2 बच्चे जो होते हैं रेलवे में, उनकी खर्चा जो है वो रेल देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का मिलता है। आजकल 27,000 एक बच्चे के लिए आता है 1 साल के लिए, ठीक है। तो भाइयों के लिए नहीं आता है, बाकी भाई डिपेंडेंट है यदि तो उसको पास मिल जाता है और फैसिलिटी मिलती हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। मेडिकल वाला भी फैसिलिटी उसको मिल जाएगा, लेकिन ये चाइल्ड एजुकेशन वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित मीना जी की तरफ से है, लिख रहे हैं कि सर डीबी के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके अलावा ज्वाइनिंग पर क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए अमित जी, हम ये कहेंगे कि इसके लिए एक वीडियो हम लाने वाले हैं, और इसका जो डेट है वो ये रहेगा कि मान के चलिए 15 अक्टूबर से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें उसमें, चूँकि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने रहेंगे स्क्रीन पर, सारी जो भी हैं, और थोड़ा टाइम का वो रहता है। एक वीडियो हम ले आ पाते हैं एक दिन में लगभग, तो दूसरा वीडियो 15 तारीख तक आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें होंगी कि ये डीवी के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे और क्या क्या कैसे बनवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यशवंत महाबले जी का है, ये लिख रहे हैं कि सर आरआरबी अहमदाबाद एसएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो आरआरबी अहमदाबाद एसएम की ट्रेनिंग जो है वो भुसावल में होती है, जेडआरटीआई भुसावल में होती है। यदि वहाँ सीट वैकेंट नहीं है, मतलब अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, तो और जगह भी भेज देते हैं, उदयपुर वगैरह भी भेज देते हैं, ठीक है। वैसे भुसावल में ट्रेनिंग होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव जी ने पूछा हुआ है, लिख रहे हैं कि सर टीटी कैसे बने, वैकेंसी कब कब आती है। तो देखिए टीटी का जो वैकेंसी है वो एनटीपीसी के थ्रू आती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है। 2 से 3 साल में रेलवे इसको लाती है, और सीबीटी करा करके, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा करके फिर आपकी ज्वाइनिंग कराती है। दूसरा टीटी लोग कैसे बनते हैं, जो ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं उनके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आता है, उधर से भी टीटी बन जाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, यदि कोई एम्प्लाई है, वर्किंग है, वो डेथ कर गया है, तो उसके बच्चे को भी टीटी बना देते हैं। तो 3 तरह से टीटी बनते हैं। एक आपका डायरेक्ट बन जाएगा एनटीपीसी से, जो भी प्रक्रिया चल रही है। दूसरा बन जाएगा आपका ग्रुप डी वाला बनेगा, प्रमोशन करके या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके। और तीसरा जो है वो कंपनसेशन सीजी ग्राउंड वाले आते हैं, ठीक है। तो आप तो खैर मुझे लगता है ओपन वैकेंसी की पूछ रहे होंगे, तो एनटीपीसी 2 से 3 साल में आती है, और उस पर जो है कि उसमें फॉर्म अप्लाई करके और सीबीटी दे करके आप टीटी बन सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।